मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो कल हमारा 18वां सूत्र का विषय चल रहा था, यहां तक पूरा हो गया था और 18वें सूत्र में ही ये बात चल रही थी कि जो दोष होते हैं राग द्वेष और मोह, इनकी जानकारी हमें प्रवृत्ति के द्वारा होती है। प्रवृत्ति को देख करके हम पता लगाते हैं कि दोष अंदर हैं, क्योंकि दोष हैं ये चित्त के अदृष्ट धर्म और प्रवृत्ति है चित्त का दृष्ट धर्म परिदृष्ट। तो दृष्ट धर्म और अदृष्ट धर्म, तो दृष्ट धर्म के द्वारा ही अदृष्ट धर्म का पता लगता है। जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसके द्वारा ही अप्रत्यक्ष का पता लगता है। लेकिन है दोष यहाँ पर कारण ही प्रवृत्ति के, लेकिन वो कारण हमारे अंदर है या नहीं है ये पता लगेगा प्रवृत्ति से, क्योंकि यही प्रवृत्ति हमें राग आदि जो कार्य हैं उनमें पुण्य है पाप है, इन सब में ये प्रवृत्ति कर रही है। और कल आप कोई प्रश्न पूछ रही थी, क्या कहना चाह रही थी? वो आप दोबारा उठाइए प्रश्न को। आपने कहा ना कि मन वाणी और कर्म से जो भी करते हैं हम दिन भर उसको हम समझने की चेष्टा करें, तो उसका उदाहरण जैसे बताइए, हम सब लोग कैसे उसकी चेष्टा करें? हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका तो हमें पता लग ही रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। अब जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ये देखना होगा कि इस कार्य को करके हम चाह क्या रहे हैं, प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं, हमारी भावना उस कार्य को करते समय कैसी है। वो चाहे पुण्य का कार्य हो या पाप का कार्य हो, तो पाप के कार्य में तो संदेह नहीं रहता है, किसी को तुरंत पता लग ही जाता है। लेकिन पुण्य के जो कार्य हैं संदेह वहां अधिक होता है कि वो पुण्य का कार्य हमारा ये दोष के कारण से है या दोष रहित है। यदि दोष रहित है तो उसको पुण्य शब्द बोलते ही नहीं है, फिर यहाँ दार्शनिक भाषा में उसको फिर निष्काम कर्म शब्द से कहेंगे। और योग दर्शन में उसी को कहा गया है अशुक्ल और अकृष्ण। वो शुक्ल भी नहीं है कृष्ण भी नहीं है, तो शुक्ल नहीं है ये जो शब्द कहा गया है, तो शुक्ल का अर्थ पुण्य ही तो है, इसका अर्थ है वो पुण्य भी नहीं है। तो वहां यही देखना है कि हम उस कार्य को करके क्या चाह रहे हैं। यदि हमारा उद्देश्य उस कार्य को करके केवल भौतिक पदार्थों को प्राप्त करना या भौतिक सुख को प्राप्त करना, उसको साध्य के रूप में ले लेना और उसी में ही अपनी पूर्णता मान लेना कि ये पदार्थ ये सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो फिर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मुझे और कुछ भी नहीं करना होगा। तो इसका अर्थ है कि ये हमारा सकाम कर्म है। और पुण्य इसलिए कि हम दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं उस कर्म के द्वारा, तो पुण्य तो कहेंगे उसको, लेकिन वो लाभ पहुंचाते पहुंचाते भी हमने अपने फल को अपनी कामना को वहां जोड़ लिया है। तो इस तरह से ये हमें पता लगेगा। और यदि हम कर्म करते समय हमने उद्देश्य ये बनाया हुआ है कि मैं अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहा हूं, मैं अपने संस्कारों को नष्ट कर रहा हूं, ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ेगा संस्कार जो हमारे अविद्या के हैं वो नष्ट होते ही हैं उससे, और उसके बाद फिर मैं ईश्वर की प्राप्ति करूंगा। तो ईश्वर की प्राप्ति को लक्ष्य बना करके किया जाने वाला प्रत्येक कर्म, वो भले ही हम किसी को दान दे रहे हैं, किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सारे कार्य जितने भी हैं, लेकिन उन कार्यों को करते समय यदि ईश्वर प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, उसके बदले में यदि कोई हमें सांसारिक वैभव प्रदान करता है और हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको यदि प्राप्त करने लगे, लेने लगे उससे, तो इसका अर्थ है कि अभी हमें ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य हमारा बना ही नहीं है।
और यदि हमें आवश्यकता है उस वस्तु की और हमारे कार्य करने के बदले में हमें कुछ प्राप्ति हो रही है उस पदार्थ की, उस साधन की जो हमारे काम में आने वाला है, उसको यदि हम ले लेते हैं तो वो भी सकाम कर्म नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उस साधन को लेकर के भी हमारे अंदर यही धारणा बनी हुई है कि इस साधन का प्रयोग भी हम मुक्ति की प्राप्ति में करेंगे। जैसे किसी ने आपको कोई पुस्तक दी है, आपको देखा कि आपकी बहुत रुचि है, आपको आवश्यकता है और पुस्तक दे दी दान में आपके लिए। तो दान में कोई वस्तु देता है और हम ग्रहण करते हैं तो सामान्य नियम तो ये कि हमारा पुण्य कर्माशय खर्च होगा, उसमें खर्च होगा, ठीक है। लेकिन उस पुस्तक को लेकर के हम यदि उसका अध्ययन करके और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और वो पुस्तक हमारे लिए वो सहायक रूप में उपस्थित होने वाली है, तो फिर वो कार्य भी हमारा वो निष्काम कर्म ही बनेगा। तो इस तरह से प्रत्येक कार्य को करते समय हमारी भावना क्या है अंदर से, काम सब वही होंगे, कार्यों में अंतर नहीं आता है। पाप कर्म तो सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन पुण्य कर्म जैसे हम संसार में औरों को करते हुए देखते हैं हम भी वैसे ही कर रहे होंगे, लेकिन भावना में अंतर आने से, लक्ष्य में अंतर आने से सकामता और निष्कामता बनती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो अनजाने में किसी और का, थर्ड पर्सन का। और अच्छी बात है ये तो, अगर दूर तक हमारे कार्य का प्रभाव पड़ रहा है तो ये और अच्छा है। हाँ, यज्ञ इसीलिए यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है, उसको श्रेष्ठतम बोलते हैं। हमारे कार्य के द्वारा यदि अधिक लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो वो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा हमारा पुण्य कर्माशय बनता है। लेकिन वो पुण्य कर्माशय जो हम पुण्य कर रहे हैं, ये सोच करके पुण्य कर रहे हैं कि हमें सांसारिक सुखों की ही प्राप्ति करनी है, तब तो ये फिर सकाम कर्म ही कहलाएगा और इससे बंधन होगा, निश्चित होना है। लेकिन उन पुण्य कर्मों को करके हम बंधन की मुक्ति का लक्ष्य बनाए हुए हैं, हम ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हुए हैं, तो अब जितने भी सहायताएं, जितने भी साधन, जितने भी लोग, जितनी भी परिस्थितियां जो भी हमारे संपर्क में आएंगे, हमारा लक्ष्य वही रहेगा कि हम किसी न किसी प्रकार से अपने अज्ञान को नष्ट करते हुए और ईश्वर को प्राप्त करें। तो वो सारे ही कर्म निष्काम श्रेणी में आते हैं, उनसे एक भी कर्माशय नहीं बनने वाला। कर्माशय बनता क्योंकि ये सारी वृत्तियां हमारी अक्लिष्ट कहलाएंगी और अक्लिष्ट वृत्तियां ख्याति विषयक होती हैं। ये कर्माशय के प्रचय में क्षेत्रीभूत नहीं बनती, ये कर्माशय के प्रचय को ढीला करने वाला बनती हैं। तो अक्लिष्ट वृत्तियां उन्हीं को कहेंगे जो हमारे लिए मुक्ति के मार्ग में सहायता देने वाली हैं। तो अपनी वृत्तियों को देख करके, अपने कार्यों को देख करके, अपनी प्रवृत्तियों को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रवृत्तियां हमारी दोष के कारण से हो रही हैं या दोष नहीं है इस रूप में हो रही हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जीवन मुक्त ही ऐसा कर्म करेगा। जीवन मुक्त तो ठीक है, अब बन गया वो, अब तो उसके कर्म सारे होने ही हैं ऐसे। लेकिन जो जीवन मुक्त नहीं है, जीवन मुक्ति के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वो तभी तो आगे बढ़ पाएगा जब अक्लिष्ट वृत्तियां उसकी बनने लगेंगी। तो ये स्थिति हमारी जीवन मुक्त होने से पहले ही आ जाती है और वो कर्म हमारे सारे वो बंधन का कारण नहीं बनते, अपितु वो कर्म, उन कर्मों का फल परमात्मा हमें उसी जन्म में देगा और उस जन्म में भी हमें मुक्ति की सहायता के रूप में देगा। मुक्ति के लिए हमें जो कुछ चाहिए उन साधनों को उपस्थित करवाने में देगा। इस तरह से, क्योंकि हमने यदि कोई पुण्य कर्म किया है किसी के साथ में, हम पुण्य शब्द तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं, अच्छा कर्म है, यहाँ पुण्य शब्द बाद में बोलेंगे। अच्छा कर्म हमने किसी के साथ में किया, अब कर्म किया है तो कर्म का यदि हम जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक तो हमें फल मिलेगा उसका। लेकिन वो फल ऐसा नहीं है कि कर्माशय बना पहले फिर अगले जन्म में जाकर के फल होगा, ये नहीं। क्योंकि हमने भावना बनाई थी ईश्वर की प्राप्ति की, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उस कर्म का फल हमें उसी जन्म में मिलेगा और वो भी ईश्वर अपनी प्राप्ति की सहायता के लिए जो भी साधन है उनको उपस्थित कराने में उस कर्म के फल को देगा। आचार्य जी, ये है पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था, ये 22वां सूत्र जो हमारा जो है अपवर्ग की जो व्याख्या रहेगा, उसमें इन्होंने भाषा में भाष्य उठाया है, नित्य सुख रागस्य प्रहाणे मोक्षाधिगमा भाव रागस्य बंधन समाज्ञानात्। हाँ, नित्य सुख के प्रति जो हमारा राग बन जाता है वो भी बंधन का कारण बनता है। हाँ, नहीं, वहां जो आएगा ये विषय कल को लेंगे हम इसका, ये तदत्यंत विमोक्षोपवर्ग, उसमें भाष्य तो थोड़ा सा है सूत्र का प्रारंभ में,
लेकिन आगे चल करके इसमें जो मुक्ति के विषय में, अपवर्ग के विषय में भिन्न भिन्न मिथ्या मान्यताएं संसार में फैली हुई हैं, उसको इन्होंने लिया है विस्तार से उसमें। और इसीलिए सूत्र का भाष्य देखेंगे आप जो आगे आएगा कि ये बहुत बड़ा भाष्य है इसका। तो उसमें जो अधिक मान्यताएं जो फैली है ना संसार में कि मुक्ति ऐसी होती है, वैसी होती है, अपवर्ग ऐसा होता है, वैसा होता है। एक इसमें सबसे बड़ी मान्यता यही फैली हुई है कि वहां ये मानते हैं कि जीवात्मा का जो आनंद है ये इसका स्वाभाविक धर्म है, और स्वाभाविक धर्म ये अभिव्यक्त हो जाता है मुक्ति में, अर्थात कहीं और से नहीं आने वाला है, इसी का अभिव्यक्त हो जाता है। इस पर चर्चा काफी आगे आएगी, क्योंकि वात्स्यायन जी इसको स्वीकार नहीं करते। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि सूर्य और सूर्य की किरण, तो सूर्य की किरण सूर्य का धर्म ही है। अब धर्म और धर्मी में, धर्म और धर्मी में क्या कोई बाह्य रुकावट आ सकती है? कभी भी बाह्य रुकावट धर्म और धर्मी में कभी आती ही नहीं। यदि हम जीवात्मा का सुख धर्म, आनंद धर्म ये स्वीकार कर लेते हैं कि उसका अपना ही है, नित्य है, तो चाहे वो शरीर में रह रहा हो, चाहे मुक्ति में रह रहा हो, तो अपने सुख से कैसे वंचित हो जाएगा? वो अपने धर्म से कैसे वंचित हो जाएगा? हम सूर्य को जीवात्मा के स्थान पर ले लें और किरण को हम आनंद के स्थान पर ले लें, तो क्या सूर्य अपनी किरण से कभी रहित हो सकता है? चाहे कितने ही बादल आ जाएं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि किरण उसका धर्म है, वो उससे अलग हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से जो मान्यताएं हैं उनका निराकरण भी उसके भाष्य में आएगा, वो आगे देखेंगे। तो अब यहां पर जो प्रमेय चल रहे थे उसमें आत्म शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष, और दोषों के बाद अब आगे आ रहा है सूत्र प्रेत्य भाव का। प्रश्न और था जी कि जैसे क्या क्रिया से प्रतिक्रिया होती है? कई बार आप उदाहरण दीजिए कोई। जैसे किसी ने किसी को कुछ कहा तो उसमें प्रतिक्रिया करी। नहीं, क्रिया से प्रतिक्रिया नहीं होती है। यहाँ यूं कहिए कि हमने जो कार्य किया है वो हमने अपने ज्ञान के आधार पर किया है। अब दूसरे का ज्ञान कैसा है, वो हमारी बात को किस रूप में ले रहा है, अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर। हमारी बात अलग अलग व्यक्ति कई सुनने वाले हों तो अलग अलग अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर वो भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ करेंगे उसका। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को समझ में ना आए, किसी को बुरी भी लग सकती है। तो वो जो अपना क्रिया कर रहे हैं हम उसको प्रतिक्रिया इसलिए बोल देते हैं कि हमारे करने के बाद हुई है वो, लेकिन वो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है, ये उस रूप में ही होनी है ये आवश्यक नहीं है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो उसमें अपने भिन्न भिन्न व्यक्तियों के ज्ञान कार्य करेंगे, उनका ज्ञान का स्तर कैसा है वो वैसे ही अपना अभिव्यक्ति देंगे उसके लिए। अगर हम ये मान लेते हैं कि क्रिया कारण है और प्रतिक्रिया कार्य है, और प्रतिक्रिया का हमने कोई एक स्वरूप ले लिया, अब एक स्वरूप ले लिया लेकिन कई लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है उसका, तो एक स्वरूप तो बनेगा नहीं उसका। हम कोई निर्धारण नहीं कर सकते कि ऐसा कार्य करने से ऐसी ही प्रतिक्रिया होती है, ऐसे नहीं। भौतिक पदार्थों की बात अलग है। भौतिक पदार्थों में तो वैज्ञानिक ये नियम ही इसी आधार पर निकालते हैं कि हमने किसी दो पदार्थों का मिश्रण किया, अब मिश्रण करके उनमें आपस में क्या अंतर आ रहा है वो सदा वही आएगा। लेकिन चेतन के साथ में ये बात नहीं घटती। वहां चेतन अलग अलग उनके ज्ञान है, ज्ञान के स्तर अलग अलग हैं उनके, तो उसके आधार पर विषय को समझेंगे और जैसा समझेंगे वैसा फिर आपसे बोलेंगे। ज्ञान के स्तर से उनकी प्रतिक्रिया, हाँ, वो उस तरह से होगी। हाँ, जैसे कुछ दयानंद को गाली देता रहा, दयानंद को फल देते हैं। कई बार सड़क पे चलते समय जरा सा ठोकर लग जाए, वो ताना बोल देता है, अंधा हो गया क्या, जरा सा अनजाने में। एक बार मैंने उदाहरण दिया था इसमें कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, उसने पेपर देखा और उसमें समाचार उसको मिल गया। अब वो यही सूचना अपने परिवार वालों को देने जा रहा है कि मैं उत्तीर्ण हो गया हूं, और खुशी से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है उस काल में वो, और उस काल में आनंद से भरा हुआ है। रास्ते में जा रहा है, किसी से टक्कर हो जाती है, अब दूसरा व्यक्ति गाली बकता है उसको, तमाम अपशब्द बोलता है, तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा उस काल में। वो उससे लिपटना ही नहीं चाहेगा, भिड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ और ही आनंद भरा हुआ है और वो चाह रहा है शीघ्र से शीघ्र मैं जाऊं और अपने माता पिता को ये शुभ समाचार सुनाऊं। अब एक ऐसा व्यक्ति, अब दूसरा ले लो आप, कि जो अनुत्तीर्ण हो गया है और वो टकराया भी नहीं है किसी से ज्यादा। किसी ने पूछा भाई क्या हाल चाल है,
किसी ने पूछा अभी क्या हालचाल है, कैसे, कहाँ जा रहे हो, इतना ही वाक्य उसको बुरा लगने लगा। अब जब कोई घटना भी ऐसी नहीं हुई, किसी को हानि भी नहीं पहुंची उसके द्वारा, लेकिन ये वाक्य भी उसको बुरा लग रहा है। अब इन दोनों बच्चों में अंतर क्या हुआ? उनके अंदर के ज्ञान का स्तर, बस यही तो अंतर आ रहा है। वो अंदर सुख से भरा हुआ है, वो अंदर पहले ही दुख से भरा हुआ है। तो जो व्यक्ति पहले ही दुखी है उसको अच्छी बात भी कहेंगे आप तो प्रतिक्रिया कुछ और ही आएगी, और जो सुखी व्यक्ति है यदि आपने उससे कुछ गलत भी कह दिया तो प्रतिक्रिया कुछ और ही आएगी। तो इस तरह से इसका निर्धारण नहीं हो सकता। जड़ वस्तुओं के साथ में तो आप कर लेंगे, क्योंकि वहां परमात्मा के जो प्रकृति के नियम जो उसने बनाए हैं वो कार्य कर रहे हैं। अगर गेहूं का दाना डाला जाएगा तो गेहूं का ही पेड़ निकलेगा, चने का नहीं निकल सकता। कैसा नहीं है, कभी तो चने का निकल आता है, कभी गेहूं का निकल आता है, ये नहीं होता। साधना के पद पे तो इसका मतलब ज्ञान पूर्वक कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, मतलब अपने आप को कंट्रोल होना चाहिए कि किसी भी। हाँ, तो वो तो ये आवश्यक है, यही आवश्यक है, यही होता है। तभी हम कहेंगे हमने अपने जो है जो क्लेश हैं हमने उनको जीत लिया है, उनको क्षीण कर लिया है, उसका तभी परीक्षण होता है। बहुत से व्यक्ति ऐसी मान्यता बना लेते हैं कि मैं तो अपने सारे राग द्वेष सबको जीत लिया है, न मेरे अंदर कोई राग है न द्वेष है, और अपने एकांत में रह रहे हैं। परीक्षण करने का अवसर आया नहीं कभी। पता लगता है परीक्षण करने पर कैसा माहौल तो आए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको एक बार यहाँ पर कि जब उनकी कक्षा चल रही थी इनकी पांडवों की और कौरवों की पढ़ते थे नहीं अपने गुरुजी से, तो उन्होंने यही तो प्रश्न किया था कि उन्होंने पढ़ाया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको पढ़ा दिया। और पढ़ा करके अगले दिन सबसे पूछ भी लिया, भाई सबने याद कर लिया कि हाँ याद कर लिया, लेकिन युधिष्ठिर जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। अब नहीं दिया तो उन्होंने कहा गुरु ने कि भाई आप तुम कहें कल को सुनाना फिर याद करके। कल को फिर आए, उनसे फिर पूछा कि आपने याद कर लिया कि नहीं, मुझे आज भी याद नहीं हुआ है। 3 दिन हो गए लगातार। फिर चौथे दिन जो है उनको गुरु को क्रोध आया गुरु को ही उल्टा क्रोध आ रहा है, और उन्होंने उनको खड़ा कर दिया, या आप शब्द कहा या दंड दिया, कुछ भी किया। और फिर पूछा कि याद हुआ कि नहीं हुआ, कि हाँ जी अब याद हो गया मुझे। तो क्यों? इन्होंने कहा ऐसा कैसे, जब मैंने तुझे दंड दिया तो तुरंत याद कैसे हो गया, और 3 दिन तुझे हो गए तब से याद नहीं हुआ। बोले गुरुजी ये परीक्षण का अवसर था, आपने जब मुझे दंड दिया और मुझे क्रोध नहीं आया तो मैं समझ पाया कि मैंने ये शब्द, ये वाक्य, इसका अर्थ याद कर लिया है। हाँ, तो इसलिए परीक्षण जब होता है व्यक्ति का विभिन्न परिस्थितियों में, तब पता लगता है उसके ज्ञान का स्तर कैसा है और कहाँ तक पहुंचा है। क्रोध होता है, मन्यु होता है। मन्यु तो नहीं, ठीक है, मन्यु मान लीजिए उसको, उसका मन्यु भी कहा जाएगा। हाँ, मन्यु कह लीजिए, कोई आवश्यक नहीं है कि उनको क्रोध शब्द से ही कहा जाए। लेकिन युधिष्ठिर ने जो कहा है, उत्तर दिया है कि मुझे अब याद हुआ, तो इसका तात्पर्य परीक्षण हो चुका। और वहां यदि युधिष्ठिर क्रोध आ जाता तो क्या कहते युधिष्ठिर, याद नहीं हुआ, यही तो कहेंगे फिर वो। लेकिन अन्यों ने सबने सुना दिया, तो अन्यों के ज्ञान का स्तर और युधिष्ठिर का अंतर आया ना इसमें अब, क्योंकि उन्होंने जीवन में उतारा उसके लिए। तो हम जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो न्याय दर्शन में जो ज्ञान का फल है क्या बताया है पीछे, भाई या तो ईप्सा हो या जिहासा हो। अगर हे उपादेय ये वृत्ति हमारी बनी ही नहीं है तो इसका अर्थ हमने जानना ही नहीं कुछ भी। अभी ज्ञान का फल ही यही है। ज्ञान का फल क्या है, या तो हेय या उपादेय, ये दोनों में से एक बात अवश्य होनी चाहिए। तो आगे शब्द आ रहा है प्रेत्य भाव। सूत्र बोलेंगे पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव शब्द की व्याख्या पीछे हो चुकी है। प्रइत्य, प्रेत्य और भाव 2 शब्द हैं इसमें, और 2 शब्द इसलिए हैं क्योंकि मृत्यु और जन्म यहां भी 2 शब्द हैं। तो प्रेत्य का अर्थ हो गया मृत्यु और भाव का अर्थ हो गया जन्म। तो उत्पन्नस्य क्वचित सत्व निकाय है, कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न हुआ ये हम कैसे कहेंगे कि क्वचित कहीं पर सत्व निकाय मृत्वा या पुनरुत्पत्ति ही सप्रेत्य भाव। जो उत्पन्न हो गया है, जिसने शरीर धारण किया हुआ है, और जो क्वचित सत्व निकाय, सत्व का निकाय। अब यहां जो सत्व शब्द है
ये विभिन्न तत्वों से मिलकर के जो हमारा शरीर बना है, इसमें जो विभिन्न तत्व लगे हैं उन तत्वों को कहा गया है सत्व। इसमें शरीर है, इंद्रियां हैं, करण हैं, सारे अंतःकरण भी हैं, बाह्यकरण भी हैं, ये सब क्या है? तत्व अर्थात सत्व। इन्हीं को सत्व शब्द से कहा गया। और इनका निकाय, निकाय कैसे कहते हैं? समूह, प्रचय। ये ची धातु से ही बनता है। ची धातु से चाय बनता है ना, तो चाय का ही काय, च को का हो जाता है। निवास चिति, सूत्र पूरा कीजिए, अष्टाध्यायी का। निवास चिति शरीरोप समाधानेश्वादेश्च कह, इससे क आदेश हो जाएगा च को। तो निवास अर्थ में भी होता है। चिति, चिति माने समूह, ये यहीं आ रहा है इसी अर्थ में यहाँ पर। और शरीर, शरीर के लिए आता है ना काय शब्द, अकायम अव्रणम, तो धातु वही है ची। और ची धातु से बना क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि ची का अर्थ क्या है? चयन। चयन का फिर वही हो गया चुन चुन के इकट्ठा करना। तो ईश्वर ने अनेक तत्वों को चुन चुन करके इकट्ठा करके बना के शरीर हमें दिया, इसलिए इसको बोलते हैं काय। इसको देह भी कहते हैं। तो देह कैसे कहेंगे? वहां भी यही अर्थ है। अब देखो, चे चयन में तो धातु का अर्थ पाणिनि ने ची धातु का अर्थ ची धातु से ही किया है। ची से तो बनेगा चयन। लेकिन जब देह धातु का अर्थ करने लगे, जिससे देह बना हुआ है देह, तो वहां है उपचय, वहां ची को ले लिया है सहायक के रूप में, अर्थ वही आ गया। इन्हें देह का भी यही तात्पर्य है कि जहां पर अनेक सत्वों का निकाय है। तो उत्पन्नस्य, जो उत्पन्न हो चुका है उसका, कहां पर? क्वचित सत्व निकाय, किसी शरीर में, किसी शरीर में होना चाहिए वो, क्योंकि यहां किसी जड़ वस्तु की बात नहीं हो रही है। तो क्वचित सत्व निकाय मृत्वा, वहां मरकर, या पुनः उत्पत्ति, जो दोबारा उसकी उत्पत्ति होती है, स प्रेत्य भाव, उसको प्रेत्य भाव कहते हैं। ये प्रेत्य भाव का इन्होंने लक्षण किया। अब यहां जो ये वाक्य है ये वार्तिक के रूप में है, इसलिए अब इसको आगे खोल रहे हैं कि उत्पन्नस्य, इसका तात्पर्य क्या हुआ? हाँ, इसको शुद्ध कर लेंगे जिनके पास पुस्तक है। ये संबंधस्य ऐसे नहीं है, संबद्धस्य, संबद्ध, संबद्धस्य, निष्ठा प्रत्यय करके बनाएंगे विशेषण। संबंध क्या है और संबद्ध क्या है? क्या अंतर आएगा इन दोनों में? संबंध भाववाचक शब्द हो गया, संबद्ध जो उस संबंध से युक्त है, ये हो गया विशेषण है। जैसे हम कहें पठन, ये क्या हुआ? पढ़ना। और हम कहें पठित, अध्ययन और अधीत, अधीत माने अध्ययन किया हुआ। तो संबंध और संबद्ध, ये अंतर है दोनों में। तो उत्पन्न क्योंकि शब्द था और उत्पन्न की व्याख्या कर रहे थे, तो उत्पन्न में कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है? उत्पन्न, निष्ठा, निष्ठा प्रत्यय, उत उपसर्ग पद धातु और निष्ठा प्रत्यय है। तो निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यांत शब्द का अर्थ निष्ठा प्रत्यांत में ही तो करेंगे, इसलिए यहां पर संबद्ध, क्योंकि संबंध में करेंगे तो घय प्रत्यय हो गया, ये निष्ठा नहीं हुआ। तो उत्पन्न से संबद्ध से, अर्थात जो संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, किसमें? किसी सत्व निकाय में है, किसी शरीर में जो जुड़ गया है, वो हो गया उत्पन्न। अब उसी को और समझा रहे हैं आगे कि संबद्ध का तो अर्थ हो गया कि जो संबंध से युक्त है। ये भाव छिपा हुआ है ना इसमें, संबद्ध का अर्थ है संबंध से युक्त। तो ये जो भाव छिपा हुआ है, उस भाव में से संबंध शब्द को निकाल करके अब उसका अर्थ कर रहे हैं कि संबंध होता क्या है? ये जो जुड़ा है किसी शरीर से, तो ये संबंध जो है ये क्या है वास्तव में? तो संबंधस्तु, संबंध क्या है कि देह, इंद्रिय, इसके आगे मनो शब्द को और जोड़ लीजिए, इंद्रिय के आगे मनो और आएगा। देह, इंद्रिय, मनो, बुद्धि, वेदना भी,
ये कितनी चीजें हो गई? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और वेदना। अर्थात देह ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इंद्रियां हैं इसके अंदर, और मन ये अंदर का करण हो गया, और बुद्धि क्या है? जीवात्मा का भोग, पुरुष का जो भोग है पीछे आ चुका है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान, ये सब उसी के लिए कहेंगे। भोगो बुद्धि भी आ गया है पीछे, तो ये हो गया जीवात्मा का भोग। और वेदना, वेदना का तात्पर्य अनुभूतियां, उसमें सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, अनेक प्रकार के। तो इन सब के द्वारा, अर्थ नहीं, इन सब के साथ, ये सह के योग में तृतीया है, अर्थात देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, वेदना, इनके साथ जुड़ना, बस यही है संबंध। इसे कहते हैं संबंध। अब यहां कोई उत्पत्ति वैसी नहीं हो रही है क्योंकि नया पदार्थ बना है, क्योंकि हम कहते हैं कि मनुष्य उत्पन्न हो गया, बच्चा उत्पन्न हो गया, तो यहां उत्पन्न शब्द को हम बोलेंगे तो अर्थ इसी प्रकार से लेना है कि देह, इंद्रिय आदि के साथ संबंध हुआ है, बस, और कुछ नहीं है। यानी कि जीव नहीं उत्पन्न हुआ, जीव नहीं बना है, जीव पहले से है, और ये प्रकृति के तत्व भी पहले से विद्यमान है। अब इनका निकाय किया ईश्वर ने, इनका समूह बनाया, और उसमें ला करके उस चेतन को, जीव को प्रतिष्ठापित किया, तो ये उसका संबंध उससे जोड़ दिया, तो ये है संबंध। अब पुनरुत्पत्ति जो है उसको खोल रहे हैं कि पुनर्देहादि भी ही संबंध। पुनः जो शब्द आ रहा है, पुनः माने दोबारा, फिर से, तो देह आदि, अब आदि में ये आपके जो चार और हैं वो भी आ जाएंगे, देह, इंद्रिय, मनो, बुद्धि, वेदना, इनके साथ में संबंध, ये संबंध है, इसे कहते हैं पुनः उत्पत्ति ही। अब इसमें जो पुनः शब्द दिया है तो उसे खोल रहे हैं कि इसको क्या देने की आवश्यकता थी, क्योंकि पुनः का अर्थ होता है बार बार, फिर से, फिर से, फिर से। तो पुनः इति अभ्यासाभिधानम, पुनः शब्द ये अभ्यास का नाम है। अभिधान किसे कहते हैं? नाम, संज्ञा, जो शब्द होता है किसी को कहने वाला, तो अभ्यास का ही ये अभिधान है पुनः शब्द। और अभ्यास का मतलब क्या होता है? बार बार करना। तो पुनः इति अभ्यासाभिधानम यत्र क्वचित प्राणभृत निकाये वर्तमानः, यत्र अभिधान, हाँ संज्ञा, हाँ आपका क्या नाम है? नामधेय बोलते हैं, नामधेय, अभिधान, नामधेय का भी इन्होंने पीछे प्रयोग किया है। अभिधान का तात्पर्य होता है अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, जिसके द्वारा कुछ कहा जाता है, वो अभिधान हो गया। तो शब्द के द्वारा कहा जाता है तो शब्द अभिधान हो गया। अब यहाँ अभ्यास का अभिधान है, यानी पुनः शब्द का खोला है कि पुनः अभ्यास को ही कहते हैं। तो कैसे है अभ्यास? वो बार बार होना कैसे है कि यत्र क्वचित, जहां कहीं भी। अब जहां कहीं भी, यहाँ यत्र भी आ गया, क्वचित भी आ गया, दोनों सप्तमी के ही शब्द हैं ये। तो यत्र क्वचित का तात्पर्य, क्योंकि भिन्न भिन्न योनियां, और एक एक योनि में भी भिन्न भिन्न शरीर, योनि एक ही लेकिन बहुत सारे शरीर, ऐसे ही योनियां भी बहुत सारी। तो जहां कहीं भी, चाहे मनुष्य में या अन्य कहीं पर भी, अन्य योनियां भी सारी आ जाएंगी इसमें। यत्र क्वचित प्राणभृत, प्राणभृत का अर्थ प्राणों को धारण करने वाला, प्राणम बिभर्ति इति प्राणभृत, प्राण को धारण करने वाला। अब प्राण को धारण करने वाले के सबके शरीर हैं अपने अलग अलग, और शरीरों के लिए कहा गया निकाय। तो प्राणभृन निकाये, प्राणियों के शरीर में, यत्र क्वचित, कहीं पर भी, किसी भी योनि में विद्यमान प्राणभृत के शरीर में, वर्तमानः, विद्यमान होता हुआ। कौन? पुरुष, जीवात्मा। पूर्वोपात्तान देहादीन जहाती, ये खोल रहे हैं इसको पुनः शब्द के लिए कि पूर्व ग्रहण किए हुए, उपात्त, उपात्त किसे कहते हैं? ग्रहण किया हुआ, लिया हुआ। धातु क्या है इसमें उपात्त में? अमित जी जरा सोचना क्या है? जयदेव जी, उपात्त बन जाएगा? बहुत कठिन पड़ रहा होगा, नहीं आ रहा है समझ में।
देखो उपसर्ग को अलग कर दो पहले। हाँ, तो जगह उप हो गया। उप और भी है क्या उपसर्ग? और भी है आ। अद उपसर्ग कहाँ होता है? उप और आंग। अगर ये दो हटा दें हम तो क्या बचा है? अब डबल त रह गया और आ है उसमें आकार। अब जो निष्ठा प्रत्यय है उसको भी हटाओ, अब क्या बचा? अत कहाँ है? केवल तकार। देखो उप आ उपा, इसको हटा दिया, अंत में निष्ठा प्रत्यय को हटा दिया, क्या बचा है? अब केवल तकार बचा है। बस यही धातु है। आपको भी धातु कौन सी आ गई? ये दा धातु है। अब दा धातु मैंने बताई, अब बताओ क्या होगा? ककार का स्लोप हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ऐसे नहीं बनेगा। क्यों गुरु जी? अगर मान लीजिए ता लेते हैं यहाँ, आ तो लोप टीचर कथा प्रत्यय करेंगे, मान लीजिए आजादी की प्रत्यय पर आकार का हम लोप कर आ तो लोप टीचर आजादी प्रत्यय में लगता है। ये निष्ठा प्रत्यय आजादी नहीं है। ककार तो घट जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है। तो यहाँ सूत्र लगता है अच उपसर्गात तह। अच्छा, उपसर्गात अजंत उपसर्ग से उत्तर। ये जैसे यहाँ उपसर्ग हमारे कौन कौन से थे? उप और आ। जी जी। तो आ को लेंगे हम जो उस धातु के पास में है, तो अजंत है नहीं है ये। तो अजंत उपसर्ग से आगे दा धातु को तकार आदेश हो जाता है। अच उपसर्गात तह, तो दा का ही तह है ये तकार, उपात्त। अब दा धातु पकड़ में आ गई है, तो अर्थ क्या बन जाएगा? अब दा का अर्थ है देना, लेकिन आ लगा दें तो ददाती और आ ददाती, असमानता। तो आ का अर्थ आ लगने से क्या होगा? देना या लेना? उल्टा हो गया ना। अब दा का अर्थ है देना। जैसे गच्छति माने जाता है और आगच्छति, तो आ लगते ही उल्टा अर्थ हो गया। नहीं, कहाँ जाना और कहाँ आना, बिल्कुल ही मुड़ना पड़ेगा पीछे को। कितनी डिग्री पे? 180 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। नहीं, तभी तो जाना आना होगा। तो यहाँ देना और अब लेना, अब सामने वाले से ले रहे हैं, हो गया ना उल्टा बिल्कुल। तो आदान, आ उपसर्ग है तो आ लग गया, इसलिए हो गया ग्रहण किया हुआ, उपात्त लिया हुआ। तो भिन्न भिन्न शरीर हम बार बार ले रहे हैं परमात्मा से, लेते हैं नहीं लेते हैं? तो ये जो है प्राणभिन्न निकाय में जो वर्तमान था पुरुष जीव, ये पूर्व उपात्तान। अब देखो बहुवचन का प्रयोग किया है, पूर्व उपात्त, यानी कि बहुत सारे अब तक हमने निकाय ले लिए हैं, बहुत सारे शरीर ग्रहण किए हैं अब तक। और क्या किया है? ग्रहण कर करके छोड़ते गए, कर करके छोड़ते गए। यही तो हुआ है। रहेंगे तो एक में ही हैं। अब पीछे कहाँ कहाँ थे पता ही नहीं, और न उन शरीरों से अब कोई लगाव है हमारा कि चलो ढूंढे कहाँ हैं वो। सब समाप्त हो गए पीछे के, कहाँ कहाँ से यात्रा करते चले आ रहे हैं। तो पूर्व पातान देहादीन जहाती, पूर्व गृहीत, पूर्व ग्रहण किए हुए देह आदि, जो देह इंद्रिय मन बुद्धि वेदना, इन सबको जहाती छोड़ रहा है। ये जहाती में एक वचन नहीं है, इनके एक जीव को बताया जा रहा है। एक जीव ने बहुत सारे शरीर पीछे ग्रहण किए हुए हैं। पूर्वोपात्तान में बहुवचन है, देहादीन में बहुवचन है, और जहाती में एक वचन है। एक ही जीव छोड़ रहा है, पीछे वाले शरीरों को छोड़ता चला रहा है। तत्प्रैति, तो ये छोड़ना जो होता है इसे कहते हैं प्रैति। ये प्रत्यय का अर्थ किया है अभी। जो छोड़ रहा है तत्प्रैति, प्रएति। एक तो होता है केवल एति, एति माने चला गया, जा रहा है, एति जा रहा है। जैसे कोई यहाँ से दिल्ली जा रहा है, तो भाई क्यों जा रहा है? कि मैं जरा 3-4 दिन काम है, वहां लौट आऊंगा फिर, तो लौटने के लिए जा रहा है। और एक ऐसा है भाई चला गया हमेशा के लिए, अब नहीं लौट के आने वाला। तो शरीर से ऐसा निकला, ये भी नहीं उसने वादा किया कुछ दिन बाद लौट आऊंगा, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कुछ तो कहता। वैज्ञानिक कई ऐसे परीक्षण में लगे हुए हैं और वो शवों को सुरक्षित रख रहे हैं, लगे हुए हैं, सालें हो गई। एक तो शव ऐसा रखा हुआ है, किसी इंग्लैंड में ही है वो, उसको 35 वर्ष होने जा रहे हैं,
और अब तक वैज्ञानिकों को आशा है कि शायद ये इसमें चेतनता आ जाए, लगे हुए हैं इस प्रयास में अपने। आचार्य जी, पिछले एक साधु जो हमारे हरिद्वार में कौन से सदन के हैं, वो उनके शेरों ने रख रखा है, आशुतोष, बिहार वाला आशुतोष को भी ऐसे रखा हुआ है। उनके भक्तों को ये विश्वास है कि ये जरूर लौटेंगे कभी न कभी, तो उनको सुरक्षित करवा लिया गया है। और बहुत खर्चा हो रहा है उसका रखने का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसके लिए। जीव हो जाता है, जीव नहीं, उसका शरीर नहीं, शरीर तो निकल गया उसमें, वो जीवात्मा तो निकल गया। वो तो परतंत्र हो गया जीवात्मा ना। जीवात्मा तो परतंत्र ईश्वर के उसमें तंत्र में है वो, इसलिए आप भले ही कह लो परतंत्र, लेकिन वहां वो ये समझ रहे हैं उनके अनुयायी कि ये दोबारा फिर जीवित हो जाएंगे। हाँ, समाधि में भाई, जबकि यहाँ ऋषि क्या कह रहे हैं, प्र लगा दिया है, प्रकर्ष रूप से जा चुका है, वो आने वाला है ही नहीं कभी भी अब। समाधि लगा बोलते हमारे गुरुजी, इतने लंबी लंबी समाधियां लगाए। हाँ, वो समाधि मान करके बैठे हैं भ्रांति से। मरना नहीं सिद्ध कर रहे हैं। ये परकाया होगा यहाँ, परकाया प्रवेश होगा यहाँ। परकाय प्रवेश कहाँ हो रहा है, यहाँ तो निकल गया वो। परकाय तो दूसरा शरीर परमात्मा देगा अब उसको, दूसरे का वापस दूसरा शरीर मिलेगा, वो पर ही है उसके लिए, वैसे तो परकाय ही है वो। जो दूसरा शरीर मिलेगा वो परकाय ही तो है। दयानंद जी ने तो मृत शरीर को प्रेत कहा। हाँ, प्रेत, तो प्रेत बन गया विशेषण। और यह है प्रेत्य, यहाँ जो शब्द है ना प्रेत्य, यह है निष्ठ क्त्वा प्रत्यय करके, करके, जाकर। एक तो है गया और एक है जाकर। फिर नया, तो जाकर जब बोलते हैं हम, जब ये वाक्य बोलते हैं ना, कर कर कर, जाकर, खाकर, पी कर, सोकर, ये साकांक्ष वाक्य होता है। कैसे कि एक क्रिया हम और बोलेंगे, अब एक क्रिया और बोलेंगे, यही तो होता है। अगर कर बोल के रुक जाएं हैं कि मैं भोजन खाकर, अब सुनने वाला बोलेगा आगे वाक्य तो पूरा करो, क्या करोगे खा करके, तो एक क्रिया और चाहिए। तो जहां दो क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं, और दोनों क्रियाओं का करने वाला एक ही हो, तो वहां क्त्वा प्रत्यय होता है। समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, समान कर्ता होना चाहिए, तो पूर्व काल वाली क्रिया में क्त्वा होगा, अगली वाली में नहीं। जैसे पहले, जैसे कहा मैं खाकर पढ़ूंगा, तो पहले कौन सा काम करेगा वो, खाना, फिर पढ़ना। तो पहली वाली क्रिया में, और दोनों कर्ता वही है, ये नहीं कि मैं खाकर और पढ़ेगा कोई दूसरा, तो नहीं बोल सकते इसको। समान हो गई। हाँ, समान कर्ता, और समान कर्ता में पूर्व काल वाली से क्त्वा प्रत्यय होता है, उसी क्त्वा को लेप हो जाता है जब समास करते हैं। अब यहाँ प्र के साथ समास हो गया ना, तो क्त्वा के स्थान में हो गया लेप। तो प्रेत्य जाकर, तो तत्प्रेति यहाँ क्रिया के रूप में लिया है कि इसको हम कहते हैं कि वह प्रकर्ष रूप से चला गया, जा रहा है वो, प्रेति। अब आगे यथ तत्र अन्यत्र वा, अब तत्र अन्यत्र वा, पीछे कहा था यत्र क्वचित, वही बात यहाँ फिर कह रहे हैं। अब वो तत्र या अन्यत्र, अब उस जैसे ही शरीर में, तत्र का तात्पर्य यहाँ पर मनुष्य का शरीर छोड़ा है तो मनुष्य के ही शरीर में ऐसे, या अन्यत्र अन्य योनियों में। संभावना किसकी ज्यादा है, अन्य शरीर की। ये विषय पीछे आया था ना एक बार, अन्य शरीर की संभावना बहुत है। तो गुरुजी जनसंख्या क्यों बढ़ रही हैं? जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, अनुपात लगाओ। 38 शंख जीवात्मा। अब 38 शंख को भाग दे दो 7.5 अरब से, कितने हैं मनुष्य सारी पृथ्वी पर? 7.5 अरब। दशमलव के आगे उत्तर आएगा। क्या बढ़ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा उतार चढ़ाओ, ये कुछ भी नहीं है। वहां समुद्र में बूंद के समान भी नहीं है। 38 शंख। हाँ, 38 शंख जीवात्मा एक पृथ्वी के ऊपर है, और उसमें हम 7.5 अरब से भाग देंगे तो क्या है, बहुत अंतर है। तो इस तरह से 51 करोड़ जीवात्मा लगे हुए हैं लाइन में मनुष्य बनने के लिए। एक मनुष्य मरेगा, एक सीट खाली हो तो 51 करोड़ की लाइन लगी हुई है। आप क्या समझ रहे हो? हम अपनी सीट अरे आप तो छोड़ ही जाओगे ना, एक शरीर तो खाली कर दिया आपने, एक संख्या कम की नहीं मनुष्यों की। तो एक संख्या कम होते ही उस संख्या को पूरा करने के लिए 51 करोड़ लाइन में लगे हैं, उसमें से एक ही तो आएगा। अब हमें ये शरीर ही नहीं चाहिए, तो इसलिए अन्य योनियों में जाने की संभावना अधिक है। तो तत्र अन्यत्र वा देहादीन अन्यान उपादत्ते,
अब अन्य देह आदियों को, या आदि आदि बार बार बोल रहे हैं ना, उसमें वही इंद्रिय, मनो, बुद्धि, वेदना, ये सब जोड़ करके। यहाँ देह आदि का अर्थ नहीं कि कहीं कहीं तो शरीर मिलता है देह और कहीं कुछ और मिल जाता है, ये आदि का अर्थ ये नहीं है। देहादीन जो निकाय पूरा बताया समूह देह इंद्रिय इत्यादि का, तो देहादीन अन्यान उपादत्ते, जो अन्य देह आदियों को ग्रहण करता है वो उपादत्ते, देखो वही आया है जो पीछे उपात्त आया था, उपादत्ते तद भवति, इसको भवति बोलते हैं, उत्पन्न होना। तो प्रैति और भवति इन दोनों को जोड़ना है। तो प्रेत्य भाव, प्रैति से प्रेत्य, भवति से भाव, ये अर्थ इन्होंने किया है। और उसको स्पष्ट किया कि प्रेत्य भाव अर्थात मृत्वा पुनर्जन्म, मर करके दोबारा जन्म होना। स्वयं जन्म मरण प्रबंधाभ्यास। अब ये जो है जन्म और मरण के प्रबंध, प्रबंध कहा है, इसको बंध भी नहीं कहा है, ये बहुत तगड़ा बंधन है, ये है प्र लगा दिया गया है, ये उपसर्ग बहुत अर्थ को विशेष कर देते हैं। ये प्रबंध है, बहुत प्रकर्ष बंधन है, बहुत जकड़ा हुआ बंधन है ये, क्योंकि पता नहीं कब से चला आ रहा है ये। तो स्वयं जन्म मरण प्रबंधाभ्यास, ये जो जन्म मरण का जो प्रबंध चला आ रहा है, इसको प्रवाह भी कह सकते हैं, जो प्रवाह चला रहा है पूरा, इसका अभ्यास, इसका बार बार होना, जन्म मरण फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, ये बार बार, बस यही अभ्यास है ये अनादि ही, इसको अनादि कहा गया है अनादि ही, प्रवाह से अनादि है, अनादि का तात्पर्य, क्योंकि हम यदि इस अवस्था में, इस शरीर में बंधन में हैं, तो इसका अर्थ है कभी न कभी पहले मुक्त थे। अगर हम ये मान लें कि अनादिकाल से हम बंधन में हैं, कभी मुक्त थे ही नहीं, तो कभी मुक्त नहीं थे तो कभी मुक्त होंगे भी नहीं, यही तो होगा। अगर हमने ये मान लिया कि हम बंधन में तो अनादिकाल से हैं लेकिन आगे मुक्त हो सकते हैं, तो ये सिद्धांत विरुद्ध बात होती है, क्योंकि जो पदार्थ स्वरूप से अनादि होता है वो पदार्थ स्वरूप से अनंत भी होगा, ये जुड़ा हुआ है, संबंध है आपस में दोनों में, अनादि और शांत नहीं हो सकता। फिर भी यहां कह रहे हैं कि ये जन्म मरण के प्रबंध का अभ्यास कैसा है, अनादि, तो यहां अनादि का तात्पर्य प्रवाह से अनादि, क्योंकि मुक्ति के बाद जन्म, जन्म के बाद मुक्ति, ये जो चलता है ये प्रवाह से अनादि है, अनादि ही। और अपवर्गांतः, अब पीछे का तो हमें पता नहीं कब से बंधन में चले आ रहे हैं, लेकिन जब हम इन शास्त्रों को देखते हैं, ऋषियों के अनुभवों को सुनते हैं, तो वहां ये आशा जगती है कि ये इसका अंत अपवर्ग पर जाकर के होता है। तो अपवर्गांतः, ये अपवर्गांत है क्या, जन्म मरण के प्रबंध का अभ्यास है। वैसे तो स्वरूप से प्रवाह से अनादि है ये, लेकिन अपवर्ग पर जाकर के इसका अंत हो जाता है, अपवर्गांतः, मोक्ष, वहां जाके इसका अंत होगा। अब हमें दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन कब तक नहीं मिलेगा वो उसकी अवधि आप लोगों को पता ही है सब, तभी तक। तो ऐसा जो है ये अभ्यास प्रेत्य भावो वेतव्य, ये जन्म मरण के प्रबंध का अभ्यास है, ये प्रेत्य भाव, इसको समझना चाहिए। अब प्रेत्य भाव के बाद अब कौन सा रह गया है, प्रमेय, फल आएगा। तो फल के विषय में आगे सूत्र आ रहा है, बोलिए, प्रवृत्ति दोष जनितः अर्थः फलम। प्रवृत्ति दोष, देखो फिर वही शब्द आ गया, ये जहां भी प्रवृत्ति को लेंगे दोष को साथ में अवश्य जोड़ेंगे। तो बार बार वही बात बताते हैं ये कि केवल प्रवृत्ति को ये मत समझ लेना कि ये जन्म का कारण बनेगी, दोष से युक्त होगी तो बनेगी, बस ये बात मुख्य है। अगर दोष नहीं है तो मात्र प्रवृत्ति जन्म का कारण नहीं बनती। ध्यान देना पड़ेगा काम करने से पहले कि किसी कार्य दोष न हो, बस आप प्रवृत्ति चाहे कितनी करो, प्रवृत्ति के लिए खुली छूट दे रखी है इन्होंने, लेकिन दोष से रहित हो। दोष मतलब
क्योंकि ये बात यही नहीं करे। आप योग में देखो ना, योग में कर्माशय को जो बताया गया है उसका मूल क्या बताया? क्लेश मूलः कर्माशय। ये दोष क्लेश ही तो है। हमने राग द्वेष मोह को दोष कहा नहीं, तो राग द्वेष ही उसमें नहीं आ रहे हैं क्या? विद्या में क्लेशों में आ रहे हैं नहीं, 5 क्लेश हैं। तो क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। कर्माशय क्लेश मूलक ही होता है। अब क्लेश को आपने हटा दिया, क्लेश को आपने हटा दिया, तो जब मूल ही हट गया तो कर्माशय बन जाएगा क्या उससे? अब इसलिए चलिए विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि जो योग में सूत्र आता है नहीं निर्धारण नहीं हमने ये पता लगा लिया कि ईश्वर क्या निर्धारण करता है। निर्धारण तो वही करेगा, लेकिन दूसरे के निर्धारण का हमने पता तो लगा लिया। इसलिए कहा ना ये समाधि नंबर तो अध्यापक ही देगा, लेकिन छात्र ने अच्छा उत्तर लिख करके पता लगा लिया है कि नंबर अच्छे मिलेंगे, देगा तो वही। इसलिए समाधि को ये समाधि कहा है, ये समाधि मेरा हो गया मेरे दृष्टिकोण से, उसको क्या बोलेंगे फिर? जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना, नहीं अब ये तो परीक्षण कोई अन्य जो है सिद्ध पुरुष आकर के करें तो हो पाएगा उसका। तो हमारा दृष्टिकोण से समाधि होगा, कोई समाधि होगा तो बात, लेकिन हम कर्म जो करें दोष जनित प्रवृत्ति ना हो, ये तो हम कर सकते हैं ना। तो प्रवृत्ति दोष जनितः, जनितः का अर्थ उत्पन्न, और ये किसका है विशेषण? फलम, अर्थ जो आ रहा है ना, अर्थ। तो प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न। अब इसको वाक्य एक साथ बोलें तो कैसे बोलेंगे? और को हटा दीजिए। दोष पूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न, दोष पूर्वक प्रवृत्ति से, यानी दोष पूर्व में है जिसके, ऐसी प्रवृत्ति से उत्पन्न अर्थ, उसको फल कहते हैं। अब अर्थ क्या है आगे बताएंगे, हैं? तो सुख दुख संवेदनम फलम है, सुख और दुख का संवेदन, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, संवेदन अच्छी प्रकार से वेदन है जो अनुभव होता है हमें, इसको फल कहा है इन्होंने, सुख दुख संवेदनम फलम। और पीछे भी आ चुका है ये, लेकिन वहां कहा था अर्थ शब्द के लिए, जैसे यहाँ जो अर्थ है अर्थ फलम, और पीछे आया था ना अर्थ सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च, तो वो आगे आ जाएगा। अभी यहाँ भी केवल ऐसा लग रहा है कि फल को ही इन्होंने कहा है, ये सुख और दुख को ही कहा है फल, लेकिन आगे कह रहे हैं कि सुख विपाकम कर्म दुख विपाकम च। कर्म 2 प्रकार के बताए, एक ऐसे कि जिनका विपाक सुख के रूप में होता है, दूसरे ऐसे जिनका विपाक दुख के रूप में होता है। इसको हम कहेंगे पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म। और ये कब मिल पाते हैं ये? तो कहा कि तत्पुनः, ये जो फल है ये पुनः देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु, देह इंद्रिय बुद्धि और विषय है, देह इंद्रिय विषय बुद्धि इनके होने पर, देह इंद्रिय और विषय, विषय हो गए सारे ये शब्द स्पर्श रूप सुगंध आदि, और इनकी बुद्धि अर्थात इनका जो अनुभव जीव करता है, इन सब के होने पर सतीषु, सती सप्तमी है ये, यस्य च भावेन भाव लक्षणम भवती, उनके आधार पर ये फल होता है। यानी देह इंद्रिय विषय बुद्धि के होने पर ये होता है। कौन होता है? फल, अर्थात सुख और दुख। और सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम इति, मन इसलिए सह देह आदि भी, देह आदि के साथ, पीछे कहा था इन्होंने फल है केवल सुख और दुख की वेदना, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये सुख और दुख की वेदना ये देह इंद्रिय विषय बुद्धि के होने पर ही होती है, इसलिए देह आदि के साथ ही इस फल शब्द को समझना चाहिए। तो क्या निष्कर्ष निकला कि सुख और दुख भी फल है, और सुख और दुख जिनमें रह करके, जिनके आश्रय से, जिनके होने पर हम भोग रहे हैं वह भी फल है। अर्थात देह भी फल है, इंद्रिय भी फल है, विषय सारे फल में आ गए। अब वो पीछे का जो वाक्य था इनका के अर्थ है सुख सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च, हो गया ना चरितार्थ। तो साधन और उनसे प्राप्त होने वाले,
और यही योग में आता है। जब वहां विपाक को कहा गया कि जाति आयु भोग विपाक होते हैं, लेकिन साथ में फिर क्या कहा आगे अगले ही सूत्र में, ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। यही जाति आयु भोग पुण्य अपुण्य के कारण से ह्लाद भी देते हैं, परिताप भी देते हैं। सुख जो यहाँ कहा है सुख और दुख, वही ह्लाद और परिताप हो गए वहां। तथा ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम एतत् सर्वम भवति। इस प्रकार से दोष पूर्ण प्रवृत्ति से उत्पन्न ये सारा फल बन जाता है। और उसको स्पष्ट कर दिया, सुख और दुख तो फल है ही, और साथ में देह इंद्रिय विषय बुद्धि ये भी सब फल ही कहे जाएंगे। तद एतत् फलम, इस प्रकार का यह फल जिसको यहां बताया गया है, जो कि जिसमें देह आदि भी सब आ गए, ये कैसा है? उपात्तम उपात्तम हेयम। पीछे भी आया था ना उपात्त शब्द, अब तो भ्रांति नहीं होगी। गृहीत किया जाता हुआ, 2 बार बोला है। 2 बार क्यों बोला है? कि हम क्या करते हैं, हम शरीर की बात छोड़ दीजिए, अन्य भौतिक पदार्थों में भी हमने कुछ ग्रहण किया, फिर मन भर गया छोड़ दिया, फिर ग्रहण किया और फिर मन भर गया छोड़ दिया। कितनी वस्तुओं को आज तक हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है और छोड़ा होगा, है? बहुत से लोग तो पत्नी लेते हैं और छोड़ देते हैं, दूसरी ले आते हैं फिर ये भी होता है ना। तो उपात्तम उपात्तम तो उपात्तम उपात्तम हेयम, ये कैसा है, ये फल कैसा है, ये फल को बता रहे हैं हम। और फल में ये सारी चीजें आ चुकी हैं, केवल सुख और दुख को मत लेना। उपात्तम उपात्तम हेयम, बार बार ग्रहण करके हमारे लिए फिर हेय बन जाता है वो। यानी आज तक हम लगातार किसी वस्तु को संभाल नहीं पाए हैं? और धीरे धीरे शरीर ही छूट जाता है। ये भी तो लिया हुआ है, ये भी छूटेगा तो फिर ले लेंगे आगे तैयार है। और उपात्तम उपात्तम हेयम और त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम। अब इसी को उल्टा कर दो आप, हम छोड़ भी देते हैं फिर ग्रहण कर लेते हैं, छोड़ देते हैं फिर ग्रहण कर लेते हैं। और शरीर भी छोड़ दिया फिर ग्रहण कर लिया। तो उपात्तम उपात्तम हेयम त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम, याद कर लेना इसने वाक्य को। ये उपात्तम उपात्तम हेयम और त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम, ये ऐसा है ये इति। अब इस प्रकार से न अस्य हानोपादानयोर निष्ठा, ये हान और उपादान छोड़ना और लेना, इसकी निष्ठा नहीं हो पा रही है। निष्ठा का खुला पर्यवसानम, इसकी समाप्ति, निष्ठा का तात्पर्य समाप्ति, अर्थात इस फल की पर्यवसानम समाप्ति नहीं हो रही है वास्ति। तो स खलु अयम फलस्य, इस प्रकार से यह कौन, ये अयम, ये निष्ठा है गुरु जी। ये निष्ठा माने क्या? ये निष्ठा कहते हैं जहां जाकर के टिक जाए कोई, तो समाप्ति पर ही टिकेंगे समाप्ति पर ही टिकना होता है। तो इसकी समाप्ति हो नहीं पा रही, इसका ये बता रहे हैं। यहाँ जो कह रहे हैं ये समाप्ति कहाँ हो रही है? वो निष्ठा हम नहीं लेंगे, बहुत वो तो निष्ठा नहीं, वो पाणिनि के अष्टधाई में लेना उसका अर्थ, वो संजावाज। तो इस तरह से इस फल की जो है ये समाप्ति नहीं हो पा रही है, यहाँ चलता ही रहेगा, ऐसे ही है। तो स खलु अयम, अयम अयम तात्पर्य यहाँ पर ये जो आगे लोक शब्द आ रहा है संसार, उसको उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो स खलु अयम फलस्य हानोपादान स्रोतसा, तृतीया का एक वचन है, उह्यते लोकः। ये जो संसार है ये उह्यते, वहन किया जा रहा है, अर्थात ये संसार चल रहा है। ये संसार चल रहा है, इसमें कौन सा कारण है? संसार के चलने में कौन सा कारण है? हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता हुआ, छोड़ा जाता हुआ ये फल। हान उपादान स्रोतस, हान और उपादान का प्रवाह। हमने छोड़ा फिर लिया, फिर छोड़ा फिर लिया, फिर छोड़ा फिर लिया, परिणाम क्या निकला? ये सारा संसार बस ऐसे ही चल रहा है। यानी कि ये संसार हान उपादान का प्रवाह का परिणाम है। ये हानोपादान स्रोतसा उह्यते लोकः, अयम लोकः, अयम पीछे आ चुका है। ये सारा जो लोक है ये फल का जो हान उपादान हो रहा है उसका जो प्रवाह चल रहा है,
ये टूट नहीं रहा है तो उसी का नाम है ये लोक। और जब ये टूट जाता है तो उसका नाम होगा आगे अपवर्ग। वो फिर कल को देखेंगे। अब पहले दुख का लक्षण आएगा, फिर बाद में अपवर्ग का। हाँ, वह धातु कर्म उसमें भाव में करेंगे। उह्यते लोकः। प्रणव ध्वनि। ओ